534 रुपए से टूटकर 106 रुपए पर आ गया। सरकारी कंपनी का यह शेयर अब एलआईसी ने बेच दी बड़ी हिस्सेदारी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने आयरन स्टील प्रोडक्ट्स एनएमडीसी में अपनी 2% हिस्सेदारी करीब 649 करोड़ रुपए में बेच दी है। पब्लिक सेक्टर की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि उसने ओपन मार्केट में एनएमडीसी के अपने 6.06 करोड़ शेयरों को बेच दिया है, जो 2.07% हिस्सेदारी के बराबर है। यह बिक्री 14 मार्च से 20 जून के दौरान की गई है। क्या है डिटेल? शेयरों की बिक्री 107.59 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई है, जिससे एलआईसी को करीब 649 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस शेयर बिक्री के बाद एनएमडीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 9.62% रह गई है। कंपनी के तिमाही नतीजे। एनएमडीसी लिमिटेड ने हाल ही मार्च समाप्त तिमाही के नतीजे जारी किए थे। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 22% बढ़कर लगभग 2276.94 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि उसने वित्त वर्ष 2022 की जनवरी से मार्च तिमाही में 1862.09 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी की कुल आय घटकर 5,842.52 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 7,117.89 करोड़ रुपए थी। कंपनी का खर्च एक साल पहले के 4,197.73 करोड़ रुपए के मुकाबले घटकर 3,794.18 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी के शेयरों के हाल। एनएमडीसी लिमिटेड के शेयर साल 2010 में 534 रुपए के भाव पर मिल रहे थे। वर्तमान में इसकी कीमत 80% से अधिक घटकर 106 रुपए पर आ गई है। पिछले एक साल की बात करें तो यह शेयर मात्र 3.84% ही चढ़ पाया है। वहीं इस साल वाईटीडी में यह शेयर 15.27% टूटा है। 2 रुपए से 27 रुपए के पार पहुंचे शेयर अब विदेशी इन्वेस्टर ने खरीदे। 10 लाख शेयर टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ी स्मॉल कैप कंपनी अक्षिता के शेयरों ने पिछले 2 साल में 1300% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अक्षिता कॉटन के शेयर इस पीरियड में 2 रुपए से बढ़कर 27 रुपए के पार पहुंच गए हैं। अब सिंगापुर बेस्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनएवी कैपिटल वीसीसी, एनएवी कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड, नव कैपिटल वीसीसी, नव कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड ने अक्षिता कॉटन पर बड़ा दाव लगाया है। फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदे 10 लाख शेयर। एनएवी कैपिटल, नव कैपिटल ने अक्षिता कॉटन के 10 लाख शेयर खरीदे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने यह शेयर 27.18 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। पिछले दिनों रॉ कॉटन की मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर अक्षिता कॉटन ने शेयर बायबैक अनाउंस किया था। अक्षिता कॉटन को 6 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश की कंपनी बादशाह टेक्सटाइल्स लिमिटेड से रॉ कॉटन की सप्लाई का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर की वैल्यू 26.93 करोड़ रुपए थी। 2 साल में ही 1 लाख रुपए के बन गए 14 लाख से ज्यादा अक्षिता कॉटन के शेयर 9 जुलाई 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में 1.84 रुपए पर थे। कंपनी के शेयर 21 जून 2023 को बीएसई में 27.22 रुपए पर बंद हुए हैं। अक्षिता कॉटन के शेयरों ने इस पीरियड में 1379% का रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 9 जुलाई 2021 को अक्षिता कॉटन के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते और अपने इन्वेस्टमेंट बनाए को रखा होता तो मौजूदा समय में इन शेयरों की वैल्यू 14.79 लाख रुपए होती। सीमेंट कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, शेयर बेच निकले। निवेशक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की गई छापेमारी की खबरों के बीच बुधवार को श्री सीमेंट के शेयरों में लगभग 3% की गिरावट आई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन श्री सीमेंट के शेयर की बीएसई पर क्लोजिंग 25,661 रुपए के भाव पर हुई। ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर लुढ़ककर 25,288 रुपए के स्तर तक आ गया। बता दें कि मंगलवार को शेयर 25,938.70 रुपए पर बंद हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने राजस्थान में श्री सीमेंट के 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह मामला ब्लैक मनी और टैक्स चोरी से जुड़ा है। हालांकि अब तक कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इस संबंध में जानकारी नहीं दी है। कैसे थे तिमाही नतीजे? मार्च 2023 की तिमाही में श्री सीमेंट के नेट प्रॉफिट में 15% की गिरावट आई और यह 546 करोड़ रुपए था। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 645 करोड़ रुपए था। तिमाही के दौरान बिक्री पिछले साल की समान तिमाही में 4099 करोड़ रुपए की तुलना में 17% बढ़कर 4785 करोड़ रुपए हो गया। एक साल का रिटर्न पिछले एक साल में श्री सीमेंट के शेयर ने निवेशकों को बीएसई के मुकाबले 40% तक का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने और 2023 की अवधि में 9 से 10% तक का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। हालांकि पिछले 3 महीने, 1 महीने की अवधि में रिटर्न में गिरावट आई है। इस एक खबर के बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में आया उछाल। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ZEL के शेयर की कीमत गुरुवार को शुरुआती कारोबार में लगभग 3% बढ़ गई। कंपनी द्वारा नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को सेबी के साथ निपटाने के बाद सुबह बीएसई पर शेयर की कीमत 2.99% बढ़कर 185 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गई। सुबह 10:55 बजे के करीब एनएसई पर जी के शेयर 1.75% बढ़कर 183 रुपये 45 पैसे पर कारोबार कर रहे थे। ZEL ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI को निपटान शुल्क के रूप में 7 लाख रुपए का भुगतान किया। यह आदेश तब आया जब ZEL ने एक निपटान आदेश के माध्यम से तथ्यों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना लंबित कार्यवाही को निपटाने का प्रस्ताव दिया। जी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका ने यह उम्मीद जताई है कि कंपनी का सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स SPN के साथ समझौता तय हो जाएगा। हमारे सहयोगी मिंट के साथ एक इंटरव्यू में गोयनका ने कहा, चाहे मैं CEO रहूं या नहीं, विलय होना चाहिए। बता दें, बुधवार को जी एंटरटेनमेंट के शेयर की कीमत 4% अधिक चढ़ गई थी। इसके पीछे वे खबरें थीं जिनमें कहा गया था कि सेबी द्वारा सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ लगाए गए वित्तीय हेरफेर के संदेह के बावजूद सोनी की विलय से हटने की कोई योजना नहीं है। बता दें, पिछले एक साल में जी शेयर की कीमत 13% से अधिक गिर गई है। पिछले 6 महीने में इसने 25% से अधिक का नुकसान कराया है। इसका 52 हफ्ते का हाई 287.00 रुपये और लो 170.10 रुपये है। तकनीकी आधार पर जी के शेयरों को आगे बढ़ने के लिए 193 रुपये के स्तर को पार करना होगा। प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड की उपाध्यक्ष तकनीकी अनुसंधान वैशाली पारेख ने कहा, स्टॉप लॉस जोन को 170 रुपये के स्तर के करीब रखते हुए कोई इंतजार कर सकता है और देख सकता है कि यह 193 रुपये के स्तर से आगे बढ़ता है या नहीं।